हेलो स्टूडेंट्स आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स की। तो जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ली है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स का, जिसका नेम है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि एक बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में रीड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, डेली ही एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मींस कि कोई बिजनेसमैन है वो अपने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ भी करता है, सेल भी करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको वो उधार बेचता है, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उधार वो परचेज़ करता है, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको कैश पे बेचता है, कैश परचेज़ करता है। मतलब एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जिनको हम ऑरली याद नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम उनको नोट डाउन करते हैं, मीन्स बुक कीपिंग करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसी सब को क्या बोलते हैं, हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं। अकाउंटिंग रेफर्स टू कॉलिंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड रेप्यूटेशन द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मॉनेटरी टर्म। मीन्स की क्या है, ये जो मनी रिलेटेड होता है, पैसों से संबंधित होता है, ठीक है। अकाउंट्स में या कॉमर्स में हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स में ही क्या पढ़ेंगे, हम सारा पैसों का लेन देन ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है इसकी हिंदी में अगर इसको देखें तो इसकी डेफिनेशन को, अकाउंटिंग क्या है, कॉलिंग मीन्स की सेल परचेज करना, उसको समराइज़ करना या उसकी एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब एक बिजनेस में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है उस सब को देखना ही क्या है, अकाउंटिंग है। अब इसमें देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स की अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं या नेचर क्या है इसका। एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या है कि ये जो अकाउंटिंग है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है, साइंस में क्या है, थोड़े रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी तरह अकाउंटिंग में भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। और आर्ट में देखें तो आर्ट क्या है, आर्ट का मीनिंग है हर पर्सन है जो उसका एक अलग मेथड होता है किसी काम को करने का। तो अकाउंटिंग करने का भी हर पर्सन का अलग अलग ही मेथड है। कोई अपने ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड करता है, कोई किस तरह से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो अकाउंटिंग है वो एन आर्ट एज वेल एज साइंस, मीन्स आर्ट भी है और साइंस भी है। सेकेंड पार्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इसमें ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेंगे, मतलब वित्तीय पैसों से रिलेटेड को रिकॉर्ड हम करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में भी यही है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, मीन्स की मनी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए का सामान लिया, कितने रुपए का सामान सेल किया, ये सब किसमें हम देखेंगे, अकाउंटिंग में देखेंगे। फोर्थ है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग करना मतलब एक अलग से कॉलम बना देना, सेल परचेज का कॉलम बना देना। या मान लो एक पर्सन है राम, ठीक है, राम ने हमारे से 6 बार सामान ले लिया, ठीक है, 5 या 6 बार सामान ले लिया, उसने 2 या 3 बार हमें पैसा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, ये हमसे बार बार सामान ले रहा है, इसका हम अलग से अकाउंट खोल देंगे, खाता खोल देंगे, ठीक है। अकाउंट हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंट क्या है। उसके बाद समराइज़ करना और इंटरप्रिटेशन करना, मीन्स कि हमें ये देखना कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हर बिजनेसमैन है उसकी जो विश है वही यही होती है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन करना। इस सब के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स की क्या उद्देश्य हैं अकाउंटिंग करने की। इस वैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक से ही पता लग गया होगा, लेकिन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस की, सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड रखना, मीन्स कि सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना अपने ट्रांजैक्शन को। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट जो भी हमारे बिजनेस में हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। थर्ड है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि हम ग्रो अप कर रहे हैं या हम डाउन हो रहे हैं। फोर्थ है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की प्रोग्रेस चेक करना कि कितने परसेंट हमारा प्रोग्रेस हुआ है। फिफ्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब मान लो कोई पार्टी है, पार्टी मीन्स बैंक है या कोई और है, लोन वाली कमेटीज़ हैं,
अगर हमारी कंपनी उनसे लोन लेने जाती है, ठीक है, तो वो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक करेंगे, उसके बाद ही वो हमें लोन देंगे ना। पहले वो ये सब चेक करेंगे कि क्या हम उनका लोन पे कर भी सकते हैं, मतलब वापस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए क्या ज़रूरी है, अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही लोग क्या हैं, बिजनेसमैन क्या हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ताकि जो वेरियस पार्टीज़ हैं उनको हम अपने अकाउंट्स चेक करवा सकें। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है, ये बाकी का ये जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। +1-2 में जो हम पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और उसके आगे मीन्स ग्रेजुएशन में हम बाकी सब पढ़ेंगे। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आप अपना बेस कवर कर रहे हैं, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटेंट्स के टाइप कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम +1-2 में पढ़ेंगे, मीन्स कि पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन है, सेल परचेज है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे कि किसी चीज़ को बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, या कितना हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्च आ रहा है। उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। आपको पता ही होगा, जैसे जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस पर टैक्स वगैरह लगता है, तो वो जब सारी कैलकुलेशन है वो हम टैक्स अकाउंटिंग के अंडर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हर व्यक्ति जो बिज़नेस करता है, समाज के प्रति भी उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उनका जो रीड आउट किया जाता है वो सारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे कि एक बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है +1-2 के लिए, वो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो मनी से रिलेटेड जो भी हमारे लेन देन है, ठीक है। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो ये जो है आप रीड आउट करोगे अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस पुट आउट करोगे मेरे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।